जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 जो 2021 में एग्जाम हुआ था उससे प्रश्न जो हिंदी के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लगभग हम इसमें 20 से 30 प्रश्न करने वाले हैं और देखिएगा कि हिंदी से कैसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आने वाले जो आपको एग्जाम है छात्रावास, इसमें भी हिंदी आपको 5 नंबर को पूछना ही है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे पहले प्रश्न पूछा गया और उसको हमको कैसे सॉल्व करना था। चैनल पर नया है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा और इसमें जो भी आंसर बताना है, हम जो मॉडल आंसर से जो मॉडल आंसर जो जारी किया गया था व्यापम के द्वारा, उसके आंसर को हम बता रहे हैं। ठीक है, जो फाइनल मॉडल आंसर आया था उसको, उसके जो प्रश्न बने उसके उसमें जो बताया गया आंसर को हम उसमें देखेंगे। यदि हिंदी आपको डिटेल पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो आप हमको कमेंट कीजिए कि आपको डिटेल में पढ़ना है। हम पूरे हिंदी आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आप कहीं पेड में पढ़े तो आप कंपेयर करके देख लेना कि आपको पेड में और हमारे जो फ्री पढ़ाने वाले यूट्यूब में उसमें कोई खास फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी आपको हमारे चैनल से निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, और जब हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो फेस टू फेस पढ़ाएंगे। अभी आप मेरा केवल आवाज सुन रहे हो क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बाकी यदि डिटेल पढ़ाना होगा तो आप और मैं फेस टू फेस होकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें प्रश्न में और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आया था। सबसे पहला प्रश्न है कि देशज शब्द है, देशज मतलब निम्नलिखित में से, देशज मतलब जो भारत के अंदर ही बना हुआ है शब्द या भारत में ही जन्म हुआ उस शब्द को, वैसे शब्दों को हम देशज कहेंगे। ठीक है, तो दमड़ी, गाड़ी, चश्मा और किताब। देखिए गाड़ी, चश्मा और किताब जो है ना विदेशी शब्द है। ठीक है, ये जो गाड़ी है, चश्मा है और किताब है, ये हमारे देशी शब्द हैं। ये भारत के शब्द नहीं है। भारत के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में शब्द बनेगा तो हमको देशज समझेंगे, तो देशज शब्द हो जाएगा हमारा दमड़ी। ठीक है, व्यापम ने हमारा आंसर लिया है दमड़ी। अगला प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं सर्वनाम के माध्यम से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। संज्ञा विशेषण के रूप में पुरुष या स्त्री जाति का जो बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का मतलब है संज्ञा के जिस रूप से हमको पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। जैसे ये तो हमारा आंसर हो गया। जैसे हमने कह दिया राम, ठीक है, और सीता। ठीक है, तो ये दोनों संज्ञा है, किसी किसी का नाम है। इसी से हमें पता चल जाता है कि राम एक पुरुष होगा और सीता एक महिला होगी। तो संज्ञा के जिस रूप से हमको पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम लिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अतिथि शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। अतिथि को हम कैसे लिखते हैं? तो आतिथ्य नहीं लिखते हैं। अतिथि भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही आंसर है हमारा अतिथि। छोटा ती और छोटा थी, ये होता है अतिथि। ठीक है, अगला प्रश्न है हे राम, यह क्या हो गया? वाक्य को आपको शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, हे राम, हे राम ये क्या हो गया आपको शुद्ध रूप में लिखना है। सबसे पहली बात देखिए, इस सेंटेंस में हमारा पूर्ण क्या दिया है? प्रश्नवाचक। तो वैसे कौन सा ऑप्शन इसमें प्रश्नवाचक है? तो इसमें तो नहीं है, तो ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हे राम लिखा है, तो हे राम के बाद ठीक है आपको क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये वाला मार्क। ठीक है, तो हे राम ऑप्शन नंबर ये सही है। इस प्रकार के मार्क होना चाहिए आपके, या फिर इस प्रकार से सिंबल उपयोग होना चाहिए। इसको हम उल्टा है, इसको हिंदी में तो कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह होना चाहिए था हे राम के बाद। ठीक है, और पूर्ण क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बैठता है हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता तो हमारे ए और बी दोनों सही हो जाते। ठीक है, हे राम यह क्या हो गया? आप प्रश्न भी पूछ सकते हो अपने फेस के एक्सप्रेशन देके, या फिर हे राम यह क्या हो गया सिंपल बात भी कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन मार्क को दिया गया है। ध्यान से प्रश्न लगाइएगा जब भी आपको मिले। अब अगला प्रश्न चलते हैं इसमें। मैंने दर्शन कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैंने दर्शन कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें आ जाएगा मैंने दर्शन कर लिए। ठीक है, मैंने दर्शन कर लिए इसका सही आंसर होगा। घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था।
वाक्य में रेखांकित अंश में खाली स्थान क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक ऑप्शन के हिसाब से चले तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जो 4-5 काम एक साथ हो, तो यहाँ तो कोई 4-5 काम हो नहीं रहा है तो इसको हम काट देते हैं। नाम धातु क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसमें देखिए लिख है ना, लिख से बना है, ली से बना है लिख, ठीक है, ला से लिख, ली से बना है लिख। तो ये नाम धातु वैसी क्रिया कहते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम या फिर अन्य शब्दों को लेकर कुछ क्रिया बनाए, वैसे उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, वैसी क्रिया जिसमें किसी को प्रेरणा के लिए कहा जाए। मतलब ये है कि माँ तुम किसी से खाना बनवाना, या फिर माँ तुम मेरे लिए खाना बनवाना, मतलब किसी को प्रेरणा दे रहा है, या फिर तुम मेरे लिए खाना बनाना, तो ये प्रेरणा वाला हो गया। तो इसमें प्रेरणा भी नहीं है, ना ही नाम धातु है। हमारे पास ऑप्शन बचता है पूर्वकालिक क्रिया। पहले क्रिया को समाप्त करके जब कोई भी यूजर या फिर कोई भी कर्ता अन्य क्रिया स्टार्ट करे तो हम उसको पूर्वकालिक क्रिया के रूप में जानते हैं। इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में। अकल चरने जाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो स्वार्थी होना बिल्कुल नहीं होगा भैया। बुद्धि भ्रष्ट और बुद्धि गायब होना, दोनों में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा कि बुद्धि गायब हो जाना। देखिए, भ्रष्ट होने का मतलब होता है खराब हो जाना, और चरने जाना मतलब थोड़े समय के लिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाकी है वही आपको पता है, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको काम नहीं कर रहा आपका दिमाग। और भ्रष्ट का मतलब होता है पूरा ही सत्यानाश हो जाना। तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, बुद्धि गायब होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है जिससे कोई क्रिया होता है, तो हाथ कोई क्रिया नहीं है, ये तो अंग का नाम है। ठीक है, हाथ मतलब कहा जाए तो ये तो हमारा संज्ञा हो गया, पतंग भी एक संज्ञा हो गया, तोता भी एक संज्ञा हो गया। लिखना कोई संज्ञा नहीं है, ये हमारा क्रिया है। ठीक है, लिखना कोई संज्ञा नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अब देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कैसे कहते हैं। अब देखिए पुनरुक्ति कई बार आप क्या लिखते हो, जैसे कुछ आप शब्द लिखिए, है ना, जैसे मोहन। अब यहाँ गांव का नाम लिख लीजिए रायपुर, ये हमने क्या लिख लिया, रायपुर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा सोहन, अब फिर से ये सोहन का नाम वो रायपुर है, तो आप रायपुर न लिखे, कुछ इस प्रकार से इसको छोड़ देते हो लिख के। उसके बाद फिर से आप कोई नाम लिख लीजिए ABC, अगर वो भी सेम रायपुर के ही रहने वाले तो फिर से कैसे। तो ऐसे जो चिन्ह है इसको हम पुनरुक्ति से ना, मतलब पुनरुक्ति कहते हैं, मतलब डू, इंग्लिश में हम डू डू बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में डू बनना, डू करना। इसके लिए हमारा आता है हमारे पास चिन्ह ये वाला। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये इक्वल टू है, और ये अंडरलाइन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी सेम चीज को दोहराने के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं। यदि आपको डिटेल में हिंदी पढ़ना है जिसमें आप कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो हमारा चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, साथ में हमको कमेंट करके बताइएगा, तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है डिटेल वाला, लेकिन डिटेल में हम उसको जरूर पढ़ाएंगे। आप यदि कमेंट करते हैं कि आपको डिटेल में हिंदी पढ़ना है तो जरूर पढ़ाएंगे। और साथ में वैसे व्यक्ति जो पेड में पढ़ रहे होंगे वो जरूर एक बार फ्री में पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि पेड और फ्री में अंतर क्या होता है। भारत रत्न शब्द समस्त पद का सही समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, भारत रत्न के समस्त पद का समासिक विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। ठीक है, तो समास विग्रह हो जाएगा भारत का रत्न, भारत के लिए नहीं। ठीक है, जैसे आपको कोई, जैसे किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिलता है भारत रत्न, तो उसको भारत का रत्न देते हैं, भारत के लिए रत्न नहीं हो, भारत का रत्न उनको दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर हमको वाक्य के भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के आपको पता होता है, ये सरल वाक्य होता है, सरल के बाद होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, और उसके बाद होता है एक मिश्र वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो रचना के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के दृष्टिकोण से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे, बहुत सारा नाम होगा जब इसका डिटेल करेंगे ना। ठीक है, जब इसका डिटेल करेंगे, यदि आपको लगता है कि आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है हिंदी को, तो जरूर आप बताइए, हम आपको जरूर इसमें डिटेल करके दे देंगे। ठीक है, और डिटेल ऐसा होगा कि आप कभी भी उसको फ्री में नहीं पढ़े होंगे, वैसा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। तो रचना के आधार पर 3 है, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, वाक्य में खाली स्थान सर्वनाम का उपयोग हुआ है, संबंध बता रहा है, निश्चय बता रहा है, प्रश्न है, या फिर अनिश्चयवाचक है, क्या है बताइए। तो यह काम कोई ना कोई अवश्य कर लेगा। ठीक है, कोई ना कोई अवश्य कर लेगा,
कोई ना कोई तो कर ही लेगा। तो ये हमारा निश्चय नहीं है, ये अनिश्चय है। ठीक है, क्या है ये? अनिश्चयवाचक है कि कोई ना कोई तो कर ही लेगा, ये अनिश्चित है। लेकिन कौन करे बताने, देखिए जब भी कोई ऐसा शब्द आए ना अनिश्चय के लिए, जहां आपको कोई दिखे तो आप मान लीजिए कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होने वाला है। वह स्कूल नहीं जा रही है, उक्त वाक्य का प्रकार है नहीं जा रही। देखिए अब ये क्या बोल गए? नहीं जा रही। प्रश्नवाचक तो इसमें है नहीं, प्रश्नवाचक लगा नहीं, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता। इसमें इसमें संदेह जाहिर भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, विधिवाचक जो सामान्य होता है जिसमें नेगेटिव बात नहीं आता है वो हमारे विधिवाचक होता है, लेकिन इसमें नहीं का उपयोग किया गया है, इसलिए हम इसको निषेध परक वाक्य में रखेंगे। वह स्कूल नहीं जा रही है निषेध परक वाक्य है। और जितने भी हम आपको आंसर बता रहे हैं वो मॉडल आंसर से बताया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयादी स्वर संधि में निम्न में से अयादी स्वर संधि आपको खोजना है। मातृमुनि, सच्चरित्र, विनायक या फिर विद्यालय। अयादी संधि में आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं यह दिखेगा लास्ट में। देखिए यह आपको यहाँ दिख रहा है क्या? ठीक है, तो यही आपके अयादी स्वर संधि के उदाहरण है विनायक। और विद्यालय कौन सा है? विद्यालय आपका दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रत्यय जोड़े जाते हैं वर्ण के अंत में, धातु या शब्द के अंत में, क्रिया के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बी, धातु या शब्द के अंत में हम प्रत्यय जोड़ते हैं। याद रखिएगा यहाँ भी अंत लिखा है, यहाँ भी अंत लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। वर्ण के अंत में हम प्रत्यय नहीं लगाते, धातु या शब्द के अंत में प्रत्यय लगाते हैं। अल्प विराम चिन्ह का उपयोग कब होता है? दो वाक्य को अलग करने के लिए। गलत बात है भैया। एक ही वर्ग के एक से अधिक शब्द को जब लिखते थे हम अल्प विराम का उपयोग, जैसे हमने लिख दिया राम, फिर यहाँ लिखेंगे श्याम, फिर अल्प विराम देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम मोहन। ठीक है, तो इस प्रकार समान रूप से लिखने वाले शब्द को के लिए हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है भैया। योजक चिन्ह भी अलग चीज होता है। अक्षत का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अक्षत का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा बिना घाव के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिना घाव। मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, यहाँ पे विशेषण बताना है आपको। ठीक है, विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताती है। देखिए यहाँ पे छड़ी है क्या? ठीक है, अब छड़ी छोटी है, मोटी है, कि लंबी है, कि काली है, कि गोरी है, कैसे पता चल रहा है? लंबी कहने से। सिंपल हमारे पास एक छड़ी है, लेकिन हमने ये कह दिया कि लंबी छड़ी है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेषण कौन हो जाएगा? लंबी हो जाएगी। मोहन आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा। हाथ भी संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक नाम है ना, किसी भी अंग का नाम है। और छड़ी भी हमारा एक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे जो लंबी लिखी है वही हमारा एक विशेषण है। शब्द महात्मा का समास विग्रह महान आत्मा है, जिसकी करने पर यह खाली स्थान समास बन जाएगा। ठीक है, जिसकी करने पर यह खाली स्थान समास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास बन जाएगा ये। और कर्मधारय समास का मतलब होता है उसकी कोई गुण बताई जाती है। ठीक है, बहुब्री अलग होता है और कर्मधारय, यहाँ पे कुछ इस आत्मा की विशेषता बताई जाएगी कि महान आत्मा है, अच्छा आत्मा है, महान आत्मा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। हंस पद चिन्ह का निशान बताइए। हंस पद चिन्ह का निशान बताइए। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हंस पद मतलब यदि आप कुछ लिखते लिखते भूल गए। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं कि मेरा नाम, मेरा नाम है। अब है लिख दिए, फिर नाम आप लिख नहीं पाए, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ऐसा कुछ चिन्ह बना के हम यहाँ कुछ लिख देते हैं ना, मेरा नाम मोहन है। तो कुछ चीज यदि आप लिखते लिखते लाइन में अगर भूल गए, तो उस लाइन को ना काट के ऐसा चिन्ह लगा के आप ऊपर उसके बारे में लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं हंसपद चिन्ह। ये तो आपका अंतिम वाला है, ये भी अंतिम वाला है। परीक्षार्थियों ने प्रश्नों के अच्छे से हल किए होंगे में भूतकाल है। ठीक है, तो इसमें आसन्न भूतकाल लिया गया है। आंसर आसन्न भूतकाल लिया गया है। आसन्न मतलब जस्ट लगा हुआ।
परीक्षार्थियों ने प्रश्नों के अच्छे से हल किए होंगे। ये भी यदि वाक्य में बहुत सारे और रहते ना, टीचर वगैरह की बात होती, तब हम इसमें आसन लगाते, लेकिन व्यापम ने आसन नहीं लिखा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें लिखा है कि किए होंगे। ठीक है, किए होंगे, तो आपको ये डाउट जाएगा कि ये संदिग्ध है क्या। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ संभावनाएं हो रही है, पर इसमें कोई संभावना वाले शब्द आपको कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तो जो संदिग्ध वाले जो जितने भी भूतकाल होंगे या फिर काल होंगे, उसमें कुछ ऐसे वर्ड लिखे होंगे जो आप पहचान लोगे। वैसे वर्ड हम उसमें संदिग्ध वाले में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको आसन्न भूतकाल में रखेंगे। वचन से अभिप्राय क्या होता है, तो वचन वाक्य से अभिप्राय है, अक्षर से या फिर संख्या से। तो एक वचन, बहुवचन, एक से अधिक, मोर देन वन, तो ये संख्या से संबंधित है, एक या फिर एक से अधिक। तो वचन किससे संबंधित है या फिर किसका अभिप्राय है, संख्या का। 8-8 आंसू रोना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 8-8 आंसू रोना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक, आफत, आपड़न। अभी कई बार आपको ना ये दोनों में डाउट जाएगा, ए और बी में, लेकिन व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है अचानक, आफत, आपड़न। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो ये वाक्य गलत है ही नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। रामायण को हम कैसे लिख सकते हैं, शुद्ध रूप में लिखना है तो रामायण को हम ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से रामायण हम लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु का किस चीज का बोध होता है, तो नाम का बोध होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा कौन सा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्थान में प्लेस बता देगा, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मतलब ये प्लेस वाला हो जाएगा। समूह ग्रुप में आता है तो भाववाचक में उसका गुण बताया जाता है कि वो अच्छा है कि बुरा है कि क्या चीज है। ठीक है, गुण का मतलब होता है अच्छा बुरा दोनों। ठीक है, गुण का मतलब बस ये मत समझ लीजिएगा कि हम अच्छा ही बात करेंगे। गुण एक प्रकार का कंपेयर वाला है, अच्छा है कि बुरा है। तो भाववाचक संज्ञा में हम लगभग गुण को बताते हैं। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के मतलब अंग होते हैं दो ही भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, मात्र दो ही अंग होते हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं ना कर्ता, फिर उसके बाद और एक पार्ट ऑफ स्पीच के दो ही पद होते हैं, हिस्सा, एक पहले और दूसरा बाद का। बाकी इसका डिटेल यदि आप चाहो तो जरूर आप हमको कमेंट कीजिए, इसको हम बहुत डिटेल से बताएंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, क्या है और कितने प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। वह खाना खा रहा है, कौन सा सर्वनाम होगा इसमें, शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा, तो सर्वनाम हो जाएगा वह, है ना। जो सर्वनाम है किसी संज्ञा के बदले आने वाला है। यदि ये वह ना होता तो मैं यहाँ पे राम, श्याम, मोहन कुछ भी लिख सकता था। राम खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, सीता खाना खा रही है, लेकिन हम कोई ना लिख के वह लिख दिए हैं, तो ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। पंकज का समानार्थी शब्द क्या होगा, पंकज का समानार्थी शब्द हो जाएगा जलज, जो जल में रहता है। स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्णों के मेल को हम स्वर कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन के मेल को, व्यंजन एवं व्यंजन के मेल को, तो व्यंजन नहीं आएगा, स्वर भी नहीं आएगा, तो स्वर के वर्णों के मेल, स्वर वर्णों के मेल को। अब आपको लगेगा तो स्वर तो अकेला रहता है, देखिए ये अकेला है, लेकिन हम ए की बात करें, है ना, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, तो ये हमारे दो स्वर से मिलकर बनते हैं कई बार। ठीक है, ऊ, सॉरी ऊ, जैसे ओ हो गया, आपका ये ओ हो गया, ए हो गया, ये दो स्वरों से मिलके बना होता है। बाकी डिटेल आपको जानना हो तो फिर वही, आप चाहो तो हम इसको डिटेल भी आपको पढ़ा सकते हैं कि ऊ कैसे बना है, ए कैसे बना है, आ और ई मिलके ए बना है। ठीक है, आ और ई मिलके आपका ए बनता है, उसी प्रकार का आ और ऊ मिलके आपका ओ बना है। तो ऐसा आप पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर पढ़ना, और यदि आप डिटेल से पढ़ोगे तभी आप इसको बता पाओगे कि स्वर वर्णों के मिल से बना है। तो हम अब तो यही पढ़ते थे कि स्वर स्वतंत्र है, इसी से ही बना है। बाकी आप और आगे डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भगवत गीता का शुद्ध रूप क्या होगा, तो ये भगवत न कि भगवत गीता है, द हो जाएगा। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये लगभग हम संधि वगैरह में पढ़ेंगे इसको, भगवत गीता। नारीत्व में कौन सी संज्ञा है, तो नारीत्व क्या दिखा रहा है, अपना जाति दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक तो ये नहीं है। ठीक है, द्रव्यवाचक नहीं है, जाति भी नहीं बता रहा है, ना ही व्यक्तिवाचक है, तो ये अपना भाव बता रहा है कि एक नारी का जो गुण होता है उसको बताया जा रहा है। नारी तो एक नारी का गुण है, और गुण बताता है हमारा भाववाचक संज्ञा, अभी ऊपर देखे थे। कर्मधारय समास को बताइए। कर्म वैसे समास जिसमें किसी चीज की विशेषता बताई जाती है या फिर प्रथम पद विशेषण का काम करता है।
तिराहा में विशेषण नहीं है, इसमें अंक है तो ये द्विगु हो जाएगा। दिगंबर भी अलग चीज हो गया, ठीक है। अजन्मा भी हमारा किसमें हो जाएगा, तत्सम तत्पुरुष में आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए मक्खी लिखा है और मधु, मतलब मीठा मक्खी, मक्खी तो है लेकिन कैसा मक्खी, मीठा मक्खी, तो ये हो जाएगा हमारा मधुमक्खी। मधु मतलब मीठा ना, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। आगम का विलोम शब्द बताइए। आगम का हो जाएगा सुगम, ठीक है, आगम का हो जाएगा सुगम। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे शब्द, आपको दो प्रकार से शब्द आप जोड़ सकते हो। ये आपको मूल शब्द हो गया, ठीक है। आप इसको पीछे जोड़ सकते हो, तो पीछे जोड़ेंगे तो हम इसको प्रत्यय के नाम से जानेंगे, और सामने जोड़ेंगे तो उपसर्ग के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ मध्य बोल दिया, मध्य में तो कोई चीज जुड़ता ही नहीं है, मध्य में कोई जुड़ता ही नहीं है, तो पहले जोड़कर हम किसी वर्ड के या फिर शब्द को हम उसको विशेष रूप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुबह हुई और वहां चहल पहल शुरू हो गई। वाक्य का भेद बताइए कि कौन सा भेद का वाक्य है ये, ठीक है, कौन सा भेद का वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य, मिश्र नहीं है, दो अलग अलग संयुक्त वाक्य की पहचान रहेगा। अब उसमें और एवं इस प्रकार से आपको इसमें कनेक्टर मिलेंगे कनेक्टिंग करने के लिए। और जो है मतलब ये दोनों ये दो जो वर्ड है ना अपने आप में पूर्ण वर्ड है, लेकिन इसको जोड़ा गया है और इसलिए हो जाएगा हमारा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य में इस प्रकार से वाक्य नहीं होते हैं, मिश्र में वो थोड़ा मिक्स होता है, ठीक है। डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पेड पढ़ रहे हैं पेड को पढ़ते रहिए, एक बार हमारा फ्री पढ़ के देखिए, फिर दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि हम फ्री वाला इतना खराब भी नहीं होता और नए जो पढ़ रहे हैं वो उतना अच्छा तो बोल सकते हैं, लेकिन फ्री भी जो फ्री में पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा ही होता है। 170 नंबर का प्रश्न है, अटका बनिया दे उधार लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरज आ पड़े तो व्यक्ति सब कुछ मान जाता है। गरज मतलब जिसको खुद की जरूरत पड़ जाती है तो व्यक्ति कुछ भी मानने को तैयार होता है। यदि आपको तकलीफ में आ जाए तो आप सामने वाले की सब बात मान लेंगे ताकि आपको पैसा मिल जाए, या फिर एक समय के बाद आपको सबको मानकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो अटका बनिया दे उधार लोकोक्ति यही है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। विस्मयादि बोधक, उस समय जो था ना विस्मयादि बोधक जिसको मैं बता रहा था हे राम वाला, उसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, अरे बाप रे, ये आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यंजन बताइए, तो व्यंजन तो इसमें तो आपको स्वर दिख रहा है, इसमें व्यंजन है, इसमें भी स्वर दिख रहा है, इसमें गलत है। देखिए इतना लोकल प्रश्न भी आपको कई बार देखने को मिलता है। डॉक्टर कौन सा शब्द है, तो डॉक्टर हमारे अंग्रेजी के शब्द है, और वैसे शब्द जो बाहर के हैं उसको हम विदेशी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमने 30 प्रश्न पूरे हिंदी के देख लिए जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और इसी प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं तो हम अभी तक के 10-15 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी कोई बुक से सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा पेपर में पूछा गया है जे कहते हैं हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। और यदि आपको हिंदी बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, जरूर इसका डिटेल वीडियो आपको बनाकर दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।